वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का जो टेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा चल रहा था उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अल्फा एंड न्यूमेरिक का टेस्ट एक्सरसाइज का पार्ट 17 करने वाले हैं। ठीक है, वर्णमाला एवं सांख्यात्मक अभ्यास का जो अभ्यास सत्र हमारा चल रहा है, अभ्यास प्रश्न जो हमारे चल रहे हैं उसी के अंदर भाग 17 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हम लोग वो भी देखेंगे और बेसिक प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स के अंदर अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने वाले। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख रखे हैं, एक बिल्डिंग बनानी है, अगर आपको बिल्डिंग की अगर आपको शुरुआत में अगर संरचना पता हो कि किस तरीके से, जैसे आर्किटेक्चर जो होता है वो बना करके देता है कि भाई ये डायग्राम है, इस तरीके से बिल्डिंग बननी चाहिए, तो आपको बिल्डिंग बनाने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसके लिए पहले एक आपको आउटलाइन ड्रॉ होनी चाहिए, उसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात कर लूं तो पहला जो इसके अंदर है वो है रैंकिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला क्रम में रैंकिंग। दूसरा इसी के अंदर आ जाता है ऑर्डर ऑफ टेस्ट, मतलब परीक्षण का क्रम। तीसरा आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स, ठीक है, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था। 1.4 पर आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्द का निर्माण। और 1.5 पर आ जाता है नंबर टेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं संख्या परीक्षण। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन के अंदर। चलिए, डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, परिचय। भाई इस चैप्टर का नाम क्या है? नाम क्या है? अल्फा एंड न्यूमेरिक। तो अल्फाबेट से बना है अल्फा और नंबर से बना है न्यूमेरिक, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ता है अल्फा एंड न्यूमेरिक। अब इसको के अंदर होता क्या है, अल्फाबेट्स और नंबर्स का कुछ ऐसा मिश्रण आपको दिया जाता है, कुछ ऐसा मिक्सचर दिया जाता है जिससे आपको उसके पीछे का लॉजिक पता करना होता है कि ये यहाँ पर नंबर लगाया गया या ये यहाँ पर अल्फाबेट लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है। और उसके पीछे जब आप रीजन जान जाते हैं, उसी रीजन को उठा करके जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वहां पर आप उसको अप्लाई कर देते हैं, उस लॉजिक को आप लोग फिट कर देते हैं, वहां पर आपको आंसर अपना मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने जरूरी हैं, वो पहले हम लोग सीख लेते हैं। तो पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी लेटर्स हैं उन लेटर्स का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि वो किसी ना किसी नंबर पर आते हैं, जैसे A1 पर आता है, B2 पर आता है, C3 पर आता है, ऐसे हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है। तो ये प्लेस वैल्यू आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, ऑन द टिप्स आपको ये लर्न होने चाहिए, ताकि क्वेश्चंस करते टाइम पर आपको इनकी कमी महसूस ना हो। कमी इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन करने में टाइम ना लगे, आपको बार बार ये लिखने की जरूरत ना पड़े कि कौन सा लेटर किस पर आता है। आप इजीली क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी क्विकली सॉल्व कर पाए और 100% एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व करवाएं, इसलिए इसी को आपको बताया जाता है। तो ए से लेकर के जेड तक के जो टोटल 26 लेटर है, हर एक लेटर का कोई ना कोई एक नंबर है। इसको नंबर को याद करने के लिए हमने कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, उन शॉर्ट ट्रिक्स पर अभी बात करेंगे। दूसरे नंबर पर इसी टेबल से आपको एक और चीज लर्न करनी होती है या एक और चीज समझनी होती है, वो होते हैं इन सभी लेटर्स के ऑपोजिट्स। हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जो लेटर अपोजिट में, जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, तो हर एक लेटर का अपोजिट भी आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी आपके प्लेस वैल्यू होते हैं उसको लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वर्ड बनाया है एचओटी। एचओटी क्या है, ये सब 5-5 के मल्टीपल्स में है या 5-5 के गैप पर दिए हुए हैं, ये भी कह सकते हैं, या ये सब 5 के टेबल में आते हैं, ये चीज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25 EJOTY हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड हमने और बनाया जिसको हम लोग कहते हैं सिफ्लोरेक्स। सिफ्लोरेक्स जो होता है एक तरीके का कफ सिरप होता है, इसको भी हमने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज किया है। जैसे C3 पर है, F6 पर है, I9 पर है,
तो ये सब 3-3 के गैप पर दिए हुए हैं, ये भी आप कह सकते हैं। और ये सब 3 के टेबल में आते हैं, ये भी चीज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 8 लेटर हमारे यहाँ पर सिफ्लोरेक्स में तैयार हो जाते हैं। 5 लेटर हमको एजोटी से मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगली है सीएमडब्ल्यू। सीएमडब्ल्यू क्या है? अगर आप एम को ध्यान से देखें और एक बार डब्ल्यू को अगर आप ध्यान से देखें, तो एम जो होता है कुछ 3 जैसा नजर आता है। अब 3 जो है वो बेसिकली एक बार नीचे की तरफ देख रहा है और एक बार 3 जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो 3 से रिलेटेड टोटल 3 नंबर इसके अंदर बन सकते हैं पूरी सीरीज में, या तो 3 होगा, या 13 होगा, या फिर 23 होगा। तो 3, 13, 23, इसीलिए हमने इसको यहां पर लगातार नंबरिंग दी है। 3 टी, 13 एम, 23 डब्ल्यू, 3, 13, 23 इस तरीके से। ठीक है, अगली शॉर्ट ट्रिक है हमारे साथ G7। G7 क्या है? जी जो है वो कुछ 7 जैसा नजर आता है, मतलब जी का जो नीचे वाला पार्ट है वो कुछ 7 जैसा नजर आता है, तो जी जो हो गया वो 7 पर हो गया। या G7 शिखर सम्मेलन भी होता है, G7 समिट भी होता है, उससे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है H8। H8 क्या है? H8 को अगर आप H को ध्यान से देखें कि ऊपर से अगर हम इसको जोड़ दें और नीचे से अगर हम लोग एडजॉइन कर देते हैं, तो कुछ 8 जैसा नजर आने लग जाता है, तो इसीलिए H जो हो जाता है वो 8 पर हो जाता है। K11 किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल के अंदर एक टीम है, उससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। D4 भाई, दिशाएं आपकी 4 होती हैं, डायरेक्शंस आपके पास 4 होती हैं, तो डी जो हो गया वो 4 पर हो गया। अगला है T20। आप लोग मैचेस देखते हैं, 2020 जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो T20 पर हो गया। अगला है A1। A1 शीर्ष गुणवत्ता वाले टॉप क्वालिटी सब्जेक्ट्स, टॉप क्वालिटी चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो इसीलिए A1 पर हो गया। इसके बाद बिजनेस टू बिजनेस, B2B सर्विसेज होती हैं, तो B2 पर आ जाता है। 18+ आर हम लोग रेटेड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मूवीज के अंदर, तो R18+ मूवीज होता है ना, तो R18 हो गया। इस तरीके से Z26 पर हो गया, Q17 पर हो गया, V22 पर हो गया। V के अंदर 2 लाइन्स है, तो ऐसे याद कर लीजिए भाई, 2 किस में आता है, या तो 2 पर होगा या फिर 22 पर होगा, तो 22 हो गया इसके लिए। N14 पर आ जाता है। 16 को आप कैसे, 16 नंबर पे S19 को आप कैसे याद कर सकते हैं भाई? आईपीसी की जो 19 धारा है वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, और आर्टिकल 19 जो है वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो S स्टैंड्स फॉर सर्वेंट्स एंड S स्टैंड्स फॉर स्पीच, तो इसीलिए हमने S इसको 19 पर कर लिया। अगला दिया हुआ था इक्वल अपॉर्चुनिटी, अनुच्छेद 16 जो है वो जो आपको P16 है, वो कैसे याद कर सकते हैं कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो P16, P स्टैंड्स फॉर पब्लिक। ऐसे आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बना करके इनको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, इसके बाद विपरीत दिए हुए थे। हर एक लेटर का कोई ना कोई एक अपोजिट होता है, वो अपोजिट भी आपको लर्न होना चाहिए। अब अपोजिट लर्न करने के लिए हमने क्या किया, टोटल हमारे पास 26 लेटर थे, 26 का आधा होता है 13। तो हमने क्या किया कि 13 ऐसे कोई से शब्द याद कर लेते हैं जिससे इजीली ये हमको लर्न हो जाए। ठीक है, 13 ऐसे कोई से शब्द याद कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, A to Z के लिए सिंपल बना लिया A to Z, BY के लिए बाय, CX के लिए क्रैक्स, DW के लिए ड्यू, EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, FU के लिए फन, GT के लिए GT रोड, HS के लिए हाई स्कूल, IR के लिए इंडियन रेलवेज, JQ के लिए जंगल क्वीन, KP के लिए काला पानी, LO के लिए लव, और MN के लिए मैन। ऐसे कुछ ना कुछ पहचान बना करके हमको इसे लर्न कर लेना है। आगे अगर मैं बात करूं, तो आगे जो चीज दी हुई है वो दी हुई है विपरीत, अपोजिट्स। अगर आप अपोजिट्स के ऊपर ध्यान दें, किसी भी अक्षरों का जब आप अपोजिट देखते हैं, जैसे ए का अपोजिट जेड है, अब जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पे, 26 और 1 कितना हो जाता है 27। ऐसे ही एम का अपोजिट एन होता है, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, टोटल कितना हुआ 27। अक्षर जो A E I O U जो होते हैं, इसको हमेशा स्वर माना जाता है, और बाकी इसके अलावा जितने बचते हैं वो सारे के सारे व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला का जो आधा हिस्सा होता है, जो आधा पार्ट होता है, वो ए से लेकर के एम तक का होता है, एम फॉर मंकी। और दूसरा आधा भाग जो होता है वो एन से लेकर के जेड तक का होता है। तो पहला आधा भाग हुआ ए से एम तक, और दूसरा आधा भाग हुआ एन से लेकर के जेड तक। अगला आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है, 1 2 3 4 लिखा हुआ, ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम क्या हो गया, 15 14 13, मतलब जो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है वो हो गया आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। जो बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है वो हो गया अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ, अक्षरों का प्रतिस्पादन, संख्याओं का प्रतिस्पादन दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स।
जैसे काफी बार क्या होता है, जैसे इसके अंदर आप देख पा रहे 1 2 3 लिखा है तो उन्होंने क्या कर दिया 3 2 1 लिख दिया। 4 5 6 था तो 6 5 4 लिख दिया। 1 2 3 था तो इन्होंने क्या किया 2 और 3 की जगह चेंज करवा दी। 1 वहीं का वहीं रख दिया। 4 वहीं का वहीं, 5 और 6 ने जगह बदल ली। तो ऐसे ही ये 4 आपके कुछ क्रियान्वित तरीके से कुछ संख्याओं का प्रतिस्पादन इसके अंदर दिखाया गया है। ये भी इसके अंदर हमको समझना जरूरी हो जाता है। अगला, संख्याओं के भीतर का अंकों का आरोही क्रम कैसे डिसाइड होता है। जैसे 4 3 6 है तो इसको उन्होंने क्या किया 3 4 6। 8 7 5 है तो 5 78। 3 2 1 है तो 1 2 3 कर दिया। 7 8 2 है तो 2 78 कर दिया। मतलब नंबर्स के अंदर आरोही क्रम मतलब अरेंजमेंट किया गया है, वो भी कैसे, अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। इसके बाद अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हो जाता है। जैसे 2 7 4 लिखा था तो ये क्या हो गया 7 42। 1 8 9 लिखा था 9 8 1 हो गया। 8 9 0 का 9 8 0। 6 3 8 का 8 63। इस तरीके से ये हो जाता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ था मूल्य बल। अब मूल्य बल भी समझ लेते हैं। मूल्य बल के अंदर जैसे मान लीजिए आप लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं या राइट मूवमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपने मान लीजिए लेफ्ट मूवमेंट किया है ए टू जेड का या जेड से ए की तरफ का, तो अगर लेफ्ट और राइट दे रखा है, बाएं और दाएं दे रखा है, इसका मतलब ये आपस में जुड़ेंगे। और दाएं बाएं दिया गया है तो ये आपस में ऐड होंगे। ठीक है। दाएं बाएं दिया जाए या बाएं दाएं दिया जाए, ये हमेशा ऐड किए जाते हैं। और जब कभी भी सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब बाएं बाएं दाएं दाएं, मतलब राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, तब ये हमेशा क्या किया जाता है, आपको इसमें से माइनस करना होता है। तो यहां से एक बात समझ में ये आती है, अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो हमेशा उसके अंदर आपको एडिशन करना है, दोनों को पोजीशंस को ऐड करना है। और अगर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं तो दोनों को माइनस करना है। ठीक है। यही है मेन इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं सबसे पहले नंबर सवाल पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, स्टडी करना है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे। ठीक है। चलिए, लिखा गया था निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। ये 3 अंकों की आपको टोटल 5 संख्याएं दी हुई हैं। इन 5 संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से विभाजित किया जाए तो परिणामी क्या होगा, मतलब आंसर क्या निकल के आएगा। इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर is divided by the first digit of the lowest number, then what will be the resultant। क्या इसका रिजल्टेंट होना चाहिए, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है ऑलरेडी, बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आराम से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, इसमें बोला गया था सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक। भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है 929, और उसका तीसरा अंक क्या है 9। और सबसे छोटी संख्या क्या है 218, और उसका पहला अंक क्या है 2। तो मतलब 9 को आपको 2 से डिवाइड देना है, तो जब 9 को 2 से आप डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 4.5। और 4.5 जो है वो आपको सी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। इसका मतलब सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है। बात समझ में आ गई किस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से वही सेम सीरीज आपको दी हुई है, इसी सीरीज पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या सवाल है, यदि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब जितने भी ये नंबर्स हैं प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को, हर एक नंबर के अंदर हर एक अंक को क्या किया जाए, एक बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाए, तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच नंबर आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन विच नंबर विल बी द हाईएस्ट नंबर आफ्टर द रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है। चलिए एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें
भाई आपको ये दी गई संख्या जो थी वो ये थी 563, 218, 782, 491, ये तो आपको दी हुई थी। अब नई संख्याएं जो बन के तैयार हो रही हैं पुनर्व्यवस्था के बाद, उसको देखते हैं। क्या करना था, सभी को असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लगाना था। तो 563 से बना 356, 218 से बना 128, 732 से बना 237, 491 से बना 149, और इसके बाद 929 से बना 299। ठीक। अब इसके बाद क्या बोला गया था, तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये देखना है। अब इन सभी के अंदर सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 356, और 356 को मूलतः बोला क्या गया था 563, मतलब 563 से ही तो 356 बना है। तो 356 वैसे सही है, लेकिन ये बना किससे है, 563 से। तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है। If all the digits in each of the number are arranged in the increasing order, then which number will be the highest number after the rearrangement? Highest number कौन सा होगा rearrangement के बाद में? ये सवाल आपसे इसके अंदर पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम, फिर दोबारा से सेम सीरीज दी गई है, इसी सीरीज पर क्वेश्चन पूछा गया है। दी गई श्रेणी में कितनी संख्याएं होंगी जिनमें पहले और तीसरे अंक का योग दूसरे अंक से अधिक है? थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, पहले दूसरे की तरीके से ही है, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है कि दी गई श्रेणी में कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें पहले और तीसरे अंक का योग, मतलब पहले नंबर और तीसरे नंबर का जो योग है वो दूसरे अंक से अधिक निकलेगा, ये आपको देखना है। ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर इन द गिवन सीरीज इन विच एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, पहले और तीसरे डिजिट का जब हम लोग टोटल करते हैं, इज ग्रेटर देन द सेकेंड डिजिट, ये सेकेंड डिजिट से ग्रेटर निकल रहा है, ऐसे कितने नंबर्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए देखिए भाई, दी गई श्रेणी में कितनी संख्या होंगी जिसमें पहले और तीसरे अंक का योग, तो पहले और तीसरे अंक का पहले तो योग करते हैं। जैसे 563 में 5 और 3 हो गया पहला तीसरा, 218 में 2 और 8 हो गया, 732 में 7 और 2 हो गया, 929 में 9 और 9 हो गया, और 491 में 4 और 1 हो गया। अब इनका टोटल करते हैं, 5 और 3 कितना हुआ 8, 2 और 8 10, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 4 और 1 5। ठीक। अब सभी के तीसरे नंबर लिखते हैं, तीसरे नंबर वो बीच वाला नंबर लिखते हैं, कौन सा है, जैसे इसका 6, इसका 1, इसका 3, इसका 2 और इसका 9। अब इसके बाद हम इस पर सिंबल लगाएंगे। भाई जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये क्या होता है, ओपन होता है, मतलब खुला होता है मुंह। तो 8 बड़ा है तो इसकी तरफ खुला है, 10 बड़ा है इसकी तरफ खुला है, 9 बड़ा है तो इसकी तरफ खुला है, 8 बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, और 5 जो है वो छोटा है किससे, 9 से। अब आते हैं सवाल पे कि सवाल क्या पूछा गया। यहां पर हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया। अब सॉल्यूशन के बाद में हमको ये चीज देखनी है कि आखिरकार इसके अंदर कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। तो पूछा गया था दी गई संख्या कितनी संख्या हुई जिसमें पहले और तीसरे अंक का योग दूसरे अंक से अधिक है। दूसरे अंक से क्या बैठ रहा है, अधिक बैठ रहा है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल ये चारों आपके ऐसे नंबर्स हैं जिनका टोटल यहां से दूसरे अंक से ज्यादा बैठ रहा है। तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी 4 एकदम सही है। ठीक है, तीसरे अंक और इनका योग इससे ज्यादा बैठ रहा है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा, और डी ऑप्शन का मतलब हो जाता है 4, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला गया, अगली सेम सीरीज दी हुई है, इसी सीरीज पर क्वेश्चन पूछा गया है। दी गई श्रेणी में कितनी संख्याएं होंगी जिनमें पहले और तीसरे अंक का अंतर, पहले देखिए पहले बोला गया था पहले और तीसरे अंक का योग, और अब बोला गया पहले और तीसरे अंक का अंतर दूसरे अंक से अधिक है। दूसरे अंक से अधिक होना चाहिए, ऐसे कितने निकल के आ रहे हैं, दोनों का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स विल देयर इन द गिवन सीरीज in which difference of the first and third digit is greater than second digit, ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं।
चलिए, तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि भाई इनका टोटलिंग करनी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में गई। दी गई श्रेणी में कितनी संख्या है पहले और तीसरे? तो देखो 563 में पहला और तीसरा क्या है? 5 और 3। 218 में 8 और 2। 732 में 7 और 2। 491 में 4 और 1, और इसके अंदर 9 और 9। 5 में से 3 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 1 गया तो 3, और 9 में से 9 गया तो 0। अब जो बीच वाला अंक था, अब वो सभी का लिख देते हैं। जैसे 563 में बीच का क्या है? 6। 218 में 1। 732 में 3। 491 का 9, और यहां पर इसका 929 का 2 यहां पर लिख दिया। अब ये बीच वाले हम लोग सिंबल्स लगाते हैं। कैसे? 2 छोटा है, बिल्कुल सही है। 4 इधर बड़ा हो गया, 5 इधर बड़ा हो गया, 3 इधर छोटा हो गया, और इधर 2 ये बड़ा हो गया। तो हमसे पूछा यह गया था कि दी गई श्रेणी में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें पहले और तीसरे अंक का जो अंतर होगा वो दूसरे अंक से अधिक होना चाहिए। दूसरे अंक से अधिक होना चाहिए। तो देखिए, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो ऐसे दो निकल के आ रहे हैं, एक ये और एक ये दो निकल के आ रहे हैं। तो दो का मतलब हो गया बी ऑप्शन। इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला पर ही आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक की स्थिति आपस में बदल दी जाए। आपको मैंने रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स के पीछे कुछ लॉजिक बताए थे, वही लॉजिक्स का अब यहां पर यूज आएगा कि पहले और तीसरे अंक की स्थिति आपस में बदल दी जाए। पहला और तीसरा अंक आपस में जगह बदल रहा है, तो इनमें से कौन सी संख्या विषम संख्या होगी, इनमें से कौन सा ऑड नंबर होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो एक बार देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इनमें से कौन सा ऐसी संख्या होगी जो कि विषम संख्या बनेगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज इन ईच ऑफ दीज नंबर्स, देन विच ऑफ दीज विल बी एन ऑड नंबर? कौन सा ऑड नंबर होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए आइए देखते हैं कि क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। देखिए करना क्या था कि ओरिजिनल नंबर तो आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ था, 813, 261, 458, 732, 694। पहले और तीसरे नंबर को आपस में जगह इंटरचेंज करानी है, और बीच वाला नंबर वहीं के वहीं रहेगा। तो 8 और 3 ने जगह बदली तो 318 बन गया। 2 और 1 ने जगह बदली तो 162 बना लिया। 458 का 854 बन गया। 732 का 237 बन गया, और 694 का 496 बन गया। ठीक है, अब बनने के बाद ये बोला गया था कि इनमें तो कौन सी संख्या विषम संख्या होगी, ऑड नंबर कौन सा होगा। अब 318 ऑड नंबर नहीं है भाई, जिसके लास्ट में एक इवन नंबर आ जाए तो वो ऑड नंबर हो ही नहीं सकता। तो 318 ऑड नंबर नहीं है, 162 भी ऑड नंबर नहीं है, 854 भी ऑड नंबर नहीं है, 496 भी नहीं है, लेकिन 237 एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड नंबर है। तो इसीलिए 237 एक विषम संख्या है। तो आवश्यक संख्या, अब ये बना किससे है भाई? 237 तो ऑड नंबर है, लेकिन ये बना किससे? ये बना है 732 से। तो 732 इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन 732 इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है 732, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए समझते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया था, यदि इन संख्याओं में प्रत्येक संख्या के तीनों अंकों या संख्याओं को संख्या के भीतर आरोही क्रम का मतलब हो गया बाएं से दाएं की तरफ व्यवस्थित करना है, और आरोही क्रम का मतलब होता है क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर। तो पुनर्व्यवस्था किया जाए तो इनमें से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी, ये आपसे पूछना चाह रहा है। दूसरी सबसे बड़ी ये पूछी गई है। ठीक है, इफ ऑल द थ्री डिजिट नंबर आर रीअरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन within the number in which of these number, then which of these will the second highest? सेकंड हाईएस्ट कौन सी होगी, ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखें एक बार कि सेकंड हाईएस्ट इसके अंदर आपसे कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए।
फिर इसके बाद इसका अरेंजमेंट करिए, अरेंजमेंट करने के बाद फिर देखिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनके तैयार हो रही है। ठीक है, एक बार कोशिश करें, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, प्रश्न के अनुसार जो ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है वो ये है 813, 261, 458, 732, 694। ये हो गया ओरिजिनल नंबर। अब न्यू अरेंजमेंट की बात करते हैं। न्यू अरेंजमेंट में क्या था, इन सभी को विद इन द नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो 813 से बना 138, ये बनाया 126, ये बनाया 458, ये 237 और ये 469। अब इसमें ये बोला गया था सेकंड हाईएस्ट कौन सी है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट ज्यादा कौन सी है, 469, सबसे बड़ी तो ये हो गई, और सेकंड हाईएस्ट हो जाती है 458। तो 458 इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, और जो कि आपको ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन 458 इसके लिए बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 7th नंबर। क्या बोला गया है, आइए समझते हैं। सीरीज आपको ऑलरेडी दी हुई है, उसी सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़े संख्या के 3 अंकों के योग और दूसरी सबसे बड़ी संख्या के 3 अंकों का योग के बीच का अंतर क्या है। सबसे बड़ी संख्या के 3 अंकों के योग और दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीनों अंकों का योग के बीच अंतर क्या आएगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। What is the difference between the sum of the 3 digit of the highest number and the second digit number? करिए एक बार क्वेश्चन को, बहुत आराम से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन किया जाएगा। ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। देखिए भाई, सबसे बड़ी संख्या के 3 अंकों का योग, सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 813, मानते हैं इस बात को। तो 813 का योग और दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 732। भाई ये 8 से शुरू हो रही है, 7 से शुरू हो रही है, तो ये हो गई दूसरी, तो 732 आ गया यहां पर। अब 813 का मतलब इनके डिजिट्स का टोटल करना है। तो 8 + 1 + 3 कितना हो जाता है, 12, और 7 + 3 + 2 कितना हो जाता है, 12। तो 12 में से 12 गया तो कितना बचा है, 0। तो डी ऑप्शन 0 इसके लिए बिल्कुल सही होगा। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन 0, एकदम सही जवाब। ठीक है, इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को हमने किया है। 0 इसके लिए सही जवाब है, डी ऑप्शन पे दिया हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या बोला गया, यदि वही सेम सीरीज है ऑलरेडी जो भी आपको दी गई थी, यदि इन संख्याओं में प्रत्येक में दूसरे और तीसरे अंक की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए। अब सेकंड और थर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर का क्वेश्चन है, उसी अप्रोच के साथ में क्वेश्चन किया जाएगा। यदि इन संख्याओं में प्रत्येक में दूसरे और तीसरे अंक की स्थिति आपस में बदल दी जाए, तो इनमें से कौन सी संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी, 5 से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। दूसरे और तीसरे नंबर को बदलना है, पहला वाला वहीं का वहीं रहेगा। If the position of the second and the third digit are interchanged in each of these numbers, then which of these will be exactly divisible by 5? ऑप्शंस ऑलरेडी आपके सामने हैं। क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, जो ओरिजिनल नंबर दिया हुआ था वो ये था 813, 261, 458, 732, 694। ठीक, अब न्यू अरेंजमेंट जो बन के आया वो ये बन के आया कि पहले वाला नंबर वहीं का वहीं, और 3 और 1 ने जगह बदल दी, मतलब कि सेकंड और थर्ड को जगह बदलनी थी। तो 813 से बना 831, 261 से बना 216, 458 से बना 485, 732 से बना 723 और 694 से बना 649। अब हमें यह देखना था कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कंप्लीटली 5 से डिविजिबल है। अब कंप्लीटली 5 से डिविजिबल नंबर वही होगा जिसके एंड में
5 या 0 या इस तरीके का कोई नंबर आ रहा हो तो वही कंप्लीटली डिविजिबल माना जाता है। तो 831 नहीं होगा, पॉइंट्स में जाएगा, 216 भी पॉइंट्स में जाएगा, 485 भी पॉइंट्स में नहीं जाएगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 723 पॉइंट्स में जाएगा और 649 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो केवल 485 एक ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो 485 बना किससे है? ये बना है 458 से। तो 458 इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि बी ऑप्शन के ऊपर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो परफेक्ट आंसर हो जाता है 458। दैट विल बी परफेक्ट आंसर एंड राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम सीरीज दी गई थी, सेम सीरीज के अंदर पूछा गया है, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, पहले और दूसरा आपस में जगह बदलेगा, तीसरा वाला वहीं का वहीं रहेगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी? दूसरी सबसे छोटी, नीचे से सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। If the first and the second digit are interchanged in each of these numbers, then which of the following will be the second smallest number? Second smallest number इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखते हैं। देखें, जो ओरिजिनल नंबर दिया हुआ था वो तो ये था 813 261। ठीक है, 813 261 458 732 और 694। अब इसमें यह था पहले और दूसरे अंक को आपस में जगह बदलनी, तो पहले दूसरे ने बदली तो 183 बना लिया, 261 ने 621 बना लिया, 458 ने 548 बना लिया, 732 ने 372 बना लिया और 694 में 964 बना लिया। अब इसमें बोला गया था दूसरी सबसे छोटी, भाई सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी तो है 183, और फिर इससे बड़ी कौन है? 372। 372 के बाद 548, उससे बड़ी 621 और सबसे बड़ी 964। तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 372। अब 372 बना किससे है? बना है 732 से। तो 732 इसके लिए सही होगा, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन 732 परफेक्ट आंसर है, इसके लिए राइट आंसर है। ठीक है, ये हो गया इसके लिए सही जवाब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 10वां नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या ये आपको सीरीज दी गई थी? 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स हैं इसके अंदर। क्वेश्चन पूछा गया है, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे और तीसरे ने आपस में अपनी जगह बदल ली, पहला वाला वहीं का वहीं रहा, तो कौन सी संख्या तीसरी सबसे छोटी होगी या तीसरी सबसे बड़ी होगी? ये भी आप कह सकते हैं। ये बीच का नंबर होगा भाई। अगर अच्छा तीसरा नहीं होगा क्योंकि 5 नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऊपर अगर 5 नंबर होता ना, तो 5 डिजिट्स अगर आपको दिए होते, 5 वर्ड्स दिए होते आपको, तो फिर इसके अंदर तीसरी सबसे छोटी मतलब बीच का नंबर हो जाता। लेकिन 6 दिए तो वो बीच का नहीं होगा, तीसरी सबसे छोटी निकालनी है। If the second and the third digit of each number are interchanged, then which number will be the third lowest? Third lowest इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, आपके सामने सीधे ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखें, जो ओरिजिनल नंबर था वो तो ये था, जैसे ये हो गया 382, ये 473, ये 568, 728, 847 और 629, ये तो हो गए ओरिजिनल नंबर्स। अब न्यू अरेंजमेंट के अंदर क्या किया गया है, इन नंबर्स को मतलब जो सेकंड और थर्ड है इनको आपस में जगह इंटरचेंज करवाई गई। अब सेकंड और थर्ड जब जगह जगह बदलेंगे तो सास जो 382 था ये बना लेगा 328, ये बना लेगा 437, ये बनेगा 586, ये बनेगा 782, ये 874 और ये फिर 692 बन गया। अब बनने के बाद ये बोला गया था दूसरे और तीसरे अंक को आपस में बदलने का कौन सी संख्या तीसरी सबसे छोटी संख्या होगी? तो थर्ड लोएस्ट नंबर जो बनेगा वो बनेगा ये, जो कि है 586। कैसे भाई? सबसे इसको देखा जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या हम कह रहे हैं सबसे छोटी की तरफ से चलते हैं। सबसे छोटी कौन सी है?
328। फिर इससे ऊपर कौन सी है 437। फिर इससे ऊपर कौन सी है 586, तीसरी लोएस्ट ये हो गई। फिर इससे ऊपर क्या आ रहा है, इससे ऊपर आ रहा है 692। फिर उससे ऊपर 782 और फिर सबसे ऊपर 874। तो थर्ड लोएस्ट जो है वो 586 है। और 586 को बोला क्या गया है, बोला गया है 568। तो 568 इसके लिए सही होगा, जो कि डी ऑप्शन पे दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम इसके लिए सही जवाब। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, मुलाकात होगी हमारी आपसे आगे के सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।